मुस्नद अहमद के वॉल्यूम 4 में पेज नंबर 106 में आपको ये हदीस मिल जाएगी, जो कि इब्ने कसीर भी कोट कर रहे थे। क्या हदीस थी कि आई सेड टू अबू जुमा अ मैन फ्रॉम द कंपेनियंस टेल अस अ हदीस दैट यू हर्ड फ्रॉम द मैसेंजर ऑफ गॉड। आप वो हदीस बताए जो आपने खुद रसूलुल्लाह से सुनी है। ही सेड यस आई विल टेल यू अ गुड हदीस, मैं आपको एक अच्छी सी हदीस बताता हूँ। वी हैड लंच विद द मैसेंजर ऑफ गॉड, हमने रसूलुल्लाह के साथ जो है वो खाना खाया। एंड अबू उबैदा बिन अल जर्रा वॉज विद अस, ये जो अबू उबैदा बिन अल जर्रा है वो भी रसूलुल्लाह के साथ और सहाबा के साथ मौजूद था। ही सेड, उसने कहा, ओ मैसेंजर ऑफ गॉड, है अल्लाह के रसूल, इज देयर एनीवन बेटर देन अस, क्या कोई हमसे भी बेहतर है? वी सबमिटेड टू इस्लाम विथ यू, हमने ईमान लेके आया। एंड फॉट जिहाद विथ यू, और हमने जिहाद किया। अच्छा, ही सेड, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? यस देयर आर पीपल हु विल कम आफ्टर यू हु विल बिलीव इन मी विदाउट हैविंग सीन मी, वो लोग बेहतर है जो बाद में आएंगे, जो मुझ पे बिना देखे ईमान लाएंगे। सर यही हदीस जो है वो दारिमी में भी मौजूद है, मैं आपको वो हवाला भी दे देता हूं, ये लीजिए। आज एकदम सब प्रूफ के साथ बात होगी भाई, ये लीजिए। इसको भी मैंने इस पेज को कन्वर्ट किया हुआ है, ये देखिए। ये वाली हदीस एक तो अहमद में है, मुस्नद अहमद में, और 17102 हदीस नंबर में, और अल दारिमी में भी 2910 में ये हदीस मौजूद है। सेम हदीस, सेम हदीस। अबू याला हु सेड अब्दुल जी गफ्फार टोल्ड अस, हु सेड अब्दुल्लाह बिन अतरा टोल्ड अस, और यहाँ पे है कि वी हैड लंच विद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस एंड ग्रांट हिम विद अस। एंड अबू Abdullah ibn Jarrah said, O messenger of Allah, is there anyone better than us? Did we submit to Islam and fight with you? He said, yes, there will be people after you who will believe in me, even they have not seen me. Its chain of transmission is authentic. अब मेरे भाई बताओ कि आपके मुल्ला मौलवी ये सारे के सारे झूठे हैं क्या नहीं है? आप लोग ये दिमागी अपंगता अंधविश्वास के मामले में सहाबाओं से अफजल हुए या नहीं हुए? जी। तो सर ये तो अच्छी बात है ना हमारे लिए। हाँ, बोलो कि हम मुसलमान जो है, आज के मुसलमान वो सहाबाओं से अफजल है, ये एक बार बोलो, ताकि मैं इसको अलग से शॉर्ट भी अपलोड करूंगा। नहीं सर, तो अब अगर हमारे पैगंबर ने कहा है तो हम तो इसी को देख रहेंगे ना। बोलो कि सारे मुल्ला मौलवी जो क्या कहते हैं उसको, मिंबर पे चढ़ के ये कहते हैं कि सहाबा सबसे अफजल, अली सबसे अफजल, उस्मान सबसे अफजल, अबू बकर अफजल, ये सारे के सारे झूठे हैं। बोलो ये बात। नहीं साहिल भाई, एक बात और है ना कि इसके अली के बारे में और अबू बकर उमर के बारे में और हदीस तो भी है कि वो उनको बेहतर करार देते हैं तो उम्मत फिर में। अल्लाह के रसूल झूठे? हाँ, तो वो तो इन लोग करते हैं ना, मोमिन हजरात करते हैं ना, नहीं वो नहीं तो नहीं वही तो कह रहा हूँ। साहिल भाई, असल में साहिल भाई वो जो है ना एक मतलब अबू बकर को या अली को या हुजूर के नवासों को, वो तो उन लोगों को ऐसे हदीसें हैं, मैंने खुद देखी है कि वो मैंने अब मुझे अभी सर नंबर याद नहीं है बल्कि। वो तो जो बेहतर है वो तो उन सहाबाओं से बेहतर है जो मौजूद थे, जी समझ जी रहे? जी। हाँ, जी जी। मैं कह रहा हूं कि जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं उन सब सहाबाओं से, उसकी नोहियत क्या बताई है, रीजन क्या जी बताया जी हुआ सर, है कि देखने वाले जो जी है वो कैसे बेहतर हो सकते? उनके सामने मैं मौजूद था, वो तो रसूलुल्लाह का मोजिजा देख रहे थे, वही आते हुए देख रहे थे। जी रसूलुल्लाह को अकड़ी आ जा रही, मुंह से जो है वो बछड़े की आवाज निकल रही है, वो तो देख रहे थे रसूलुल्लाह का ये सारा पागलपन। तो रसूलुल्लाह खुद कह रहे हैं कि भाई जो नहीं देख के मेरे ऊपर ईमान लाएगा वो तुम सब में से बेहतर है। आप बोलो कि एक स्टेटमेंट दो कि हमारे जितने उलमा मिंबर पे खड़ के ये बात कहते हैं कि सबसे बेहतर सहाबा है, ये सारे के सारे झूठे हैं, ये रसूल की बात से भी यानी ये झूठ बात बताते हैं, ये बोलिए सर आप।
साहिल भाई, आप क्यों मुझ पर ब्लास्फेमी का मतलब लगाना चाहते हैं आप? मैं यार पाकिस्तान में रहता हूँ ब्लास्फेमी और क्या, फिर मैं तो किसी सर, मैं तो आपको सबूत दिया हूँ। ब्लास्फेमी क्या है, ये तो जी जी बिल्कुल, हकीकत आप है ना। दिए हैं। लेकिन इससे तो कोई मतलब कोई ऐसा मसला भी तो नहीं है, इससे अगर ऐसा हाँ है कोई तो मसला नहीं फिर है, भी बोल तो दो कोई आप, प्रॉब्लम तो नहीं। बोल दो, सर मैं कोई कह रहा हूँ मसला कि नहीं, ये बोल तो दो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इससे तो ये साबित नहीं होता है कि यार इस्लाम झूठा है, या ये बात तो नहीं होता ना भाई या। मेरा अभी आज का वो टॉपिक है ही नहीं। आप सिर्फ इतना बोल दे कि हमारा ईमान जो है, आज के मोमिनों का ईमान, ये सारे सहाबाओं से बेहतर है। ये बोल दे आप, और मुल्ला मौलवी झूठ बोलते हैं अवाम को कि सहाबा बेहतर है, ये बोल दे सर। सर आप क्यों मतलब मुझे मारना चाहते हैं लोगों के सर लोगों हदीस के। बताना भी, हदीस और हकीकत बताना जो है, ये आप लोगों को, मतलब आप खुद सोचो कि आप कितने वाहियात और गंदे रिलीजन में है कि वहां पे हकीकत बोलना यानी अपनी जान गवा देना ये बराबर है। तो ऐसी कट्टर और ऐसी वाहियात इस्लाम में आप क्यों है फिर? सर असल में हम मतलब ये जो अगर आप मुझे टाइम दे सकते हैं तो मैं आपको अपना बता सकता हूँ कि मैं क्यों हूँ इस्लाम में। आपका नहीं, टॉपिक से वो फिर आप बताना, हम हट जाएंगे। वो आप बता देना, लेकिन पहले ये कंफर्म तो कर दो ना भाई। अभी तो मैं नबियों से भी अफजल आपको बनाऊंगा। आपको तो मुझे जो जी है ना असल वो में साहिल भाई, डिसाइड असल करना चाहिए। ब्लास्फेमी का केस कैसा है कि साहिल भाई, असल में मसला ये है कि ब्लास्फेमी का जो प्रॉब्लम है, ये तो ऐसा है कि वो लोग ब्लास्फेमी, अगर ये बात मैं अभी कर दूं यहाँ पर, तो वो लोग मुझ पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएंगे जिसको मुसलमान होंगे लेकिन उसको नमाज़े का तर्जुमा का नहीं पता होगा, उसका नमाज का पूरा डंगर अल्फाज का मजहब में सही है ना पता आप नहीं फिर। होगा। नहीं आप नहीं फिर नहीं डंगर नहीं, मजहब मैं में है, कट्टर मजहब में आप। साहिल भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ऐसे लोग होते हैं जो वो बिल्कुल उसके मतलब कुछ इसके पास थोड़ा सा इल्म भी नहीं होता है, बाकी उसमें अच्छे लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये ऐसा तो नहीं नहीं, है वो कि अच्छे जो है वो सब। अच्छे मुसलमान नहीं होते, वो अच्छे इंसान होते हैं। अच्छा चलो, आप पाकिस्तान में, हालांकि आपका नाम तो इधर है ही नहीं, उसके बाद भी आप डर रहे जी हैं। जी। चलो मुझे एक बात बताओ कि आपका ईमान जो है वो नबियों से अफजल है क्या नहीं है? नबियों से अफजल मेरा ईमान, अ, सर असल में ईमान इसको कहते हैं कि बिना देखे आमन बिल गैब, हाँ, मीन दैट के आप। अंधविश्वास को कहते हैं। कि आप, तो जी वही कह अंधविश्वास। रहा हूँ कि आप अंबिया और रसूल से भी ज्यादा जो है वो ईमान वाले है क्या नहीं है? सर हम रसूलों के उसको तो हम ईमान में, क्योंकि उन होते उन वो लोग तो डायरेक्ट खुदा से राब्ते में थे, उनको खुदा को देखा था, एग्जैक्टली। तो वो तो ईमान में आता ही नहीं है ना। तो मतलब वो ईमान वाले नहीं थे रसूल और अंबिया? नहीं, वो लो भाई, ताबेदार थे, एक हम अंबिया और प्रॉफिट कर। रसूल को इन्होंने बेईमान बना दिया कि वो ईमान वाले थे ही नहीं। वो तो डायरेक्टली सर बात आप कर क्या दो। कर रहे हैं? भाई आपकी बात खान सर साहब, मेरे सर आंखों पे आपने बिल्कुल फ्लो फ्लो में आपने एकदम हकीकत बता दी कि वो ईमान वाले जी थोड़ी जी ना थे। मैं उनके सामने बात कर रहे थे वो, ईमान इसको थोड़ी ना कहते जी हैं। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो बोल दीजिए वो कि तो जितने प्रॉफिट थे नबी ना। रसूल थे, ये सारे के सारे जो है वो बेईमान लोग थे। सर, सर आपको क्या मिलेगा मुझे मार के? यार आप हकीकत बता रहे हैं ना, आप हकीकत बता रहे हैं, नहीं क्या डर है इसमें? नहीं, लेकिन फिर भी ना बात गलत होती है। ये जो हम अगर ऐसे बोलें तो फिर गलत हो जाएगी ना। यार देखो भाई, तो पहले ही अपना हथियार जो है वो डाल चुके हैं और एग्री भी कर रहे नहीं हैं कि नहीं इनके जो नहीं, शाहिद सहाबी, भाई, शाहिद भाई। इनका ईमान सहाबा से भी बेहतर है। और जो नबी होता है, अंबिया होता है, वो तो बेईमान होता है, वो ला ईमान होता है, क्योंकि ईमान जो है ये अंधविश्वास को कहते हैं। और वो तो अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि उन लोग से तो अल्लाह डायरेक्टली कलाम कर रहा है, उनके साथ मोजिज़े कर रहा है। तो वो तो समझो कि तो वो उसको ईमान नहीं कहा जाएगा। वो तो प्रूफ के साथ है, और ईमान जो है वो प्रूफ के साथ नहीं होता है, आपने गैब पर ईमान लाना होता है। चलिए जी जी खान बिल्कुल। साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ दूसरे मोमिन हजरात भी है, उनसे जरा देख लेते हैं, शायद वो आपकी बात से इत्तेफाक ना करते हो।
और आप साहिल बाद में भाई ज्वाइन एक कर लेना। आप इस्लाम में क्यों है उस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज के टॉपिक पे जरा लोगों की आंखें खुले। जी जी, शुक्रिया साहिल भाई, बहुत शुक्रिया। आप बाद में फिर से जुड़ना, आप इस्लाम में क्यों उस पे जी डिस्कशन करेंगे हम। जी जी, बहुत शुक्रिया साहिल भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लो भाई, ये जो खान साहब है ये थोड़े सुलझे हुए हमारे मोमिन है। इन्होंने जो बात है, असल बात है, उसको इन्होंने इकरार किया और इन्होंने माना कि इनका ईमान जो है वो सहाबा से अफजल है। और नबी और अंबिया में तो ईमान ही नहीं था, वो ला ईमान थे, बेईमान थे, वो विदाउट ईमान थे, क्योंकि उनके पास प्रूफ था। तो ये इन्होंने माना। ओके, नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ने से पहले अविंच बी कान रिक्वेस्ट कह रहे, वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव बीन ट्राइंग टू कांटेक्ट यू फॉर ओवर अ ईयर, आई नीड टू टॉक टू यू एंड एडम सीकर, आई सेंट यू मोर देन 15 ईमेल्स, प्लीज रिप्लाई टू माय ईमेल्स विद द सब्जेक्ट लाइन 30 आइडियाज। ठीक है सर, देखता हूं मैं आपने क्या भेजा, क्योंकि मेरे को ईमेल चेक करके तकरीबन जो है ना 15-20 दिन के ऊपर हो गया, आई हैव नॉट सीन ईमेल्स। जस्टिस फॉर आयशा एंड सफिया, साहिल कैरिमिनिटी लाइव है, कमेंट जिहाद करा दो, अभी अमित साहब ने कराया हुआ है। मैं सनातनी हिंदू कह रहे हैं, कयामत से पहले औरतें जहन्नुम में कैसे चली गई थी एडम जी। एडम साहब अभी आई नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। इसके पास, इसके ऊपर जो है ना, जलेबी के अलावा मोमिनों के पास कोई जवाब नहीं है। देसी डोज ऑफ फन कह रहे, ये अल्लाह तो नल्ला निकला, बिल्कुल। जस्टिस फॉर आयशा एंड सफिया, साहिल भाई कैरिमिनिटी लाइव है, कमेंट जिहाद करा दो सर, बोला तो है लोगों को। रामपाल साहब कह रहे, अल्लाह कोई फरिश्ता नहीं भेजा गाजा लेबनान में, वहां नहीं भेजता अल्लाह। अभी यार साहिल को मौत नहीं दे पाया अल्लाह, अपना क्या बोलते हैं, 1 मिनट में, तो गाजा वीजा में कहां से फरिश्ता भेजेगा। गजानन चौहान जी, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर एक्स कह रहे, डोंट इंटरटेन पाक यूट्यूबर्स, यूट्यूब पे कुछ और दिल में कुछ फालतू में क्या मजा आता है झूठी प्रेस देखने में, दे डू ऑल फॉर मनी, गोज टू टेररिज्म। ये इनका सजेशन है। पुलिस भी अपॉन हिम कह रहे, साहिल क्यों बेचारों की ले रहा है सर, क्या किया जाए। कटाना से खतना, साहिल भाई सूखी सूखी मत लीजिए, थोड़ा तेल लगाइए, वाह। जस्टिस फॉर आयशा एंड सफिया कैरिमिनिटी लाइव 22 के वॉच है, कमेंट जिहाद करो। ओके, आदित्य आर्यन भाई, वो लास्ट टीम में कमेंट सेक्शन में जो खतना कंपटीशन हुआ था उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, विनर को एक कैंची और एक बकरी प्राइज में दे दो। ये भारी था यार। मृत्युंजय भाई कह रहे, इनकार है खुदा ना, मैं राजी उससे, ए अल्लाह ताला दुश्मनी है तुझसे, है बेहतरीन ये उम्मत तेरी, मैं बदतरीन हूँ मखलूकों में सारी, तू आंख दिखाए या सजा सुनाए, चाहे कुछ भी कर ले, शान से दिल चिल्लाए, आमी काफिर। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। ये मेरे ख्याल से नए सॉन्ग का हिस्सा होने वाला है। ईवीज ईएसएस कह रहे, साहिल भाई चैलेंज का एग्जांपल चेंज करो, आपको सारे डंगर मोमिनों की उम्र लग जाए। अरे थैंक यू सो मच प्यारे भाई। ओपन और आइस भाई 25 महीने से मेंबर है, कह रहे साहिल क्लाइमेक्स तक पहुंच गया, अल्लाह अल्लाह करके। राज सीकर कह रहे, आज तो अल्लाह की भी अग्नि परीक्षा हो गई, फेल हो गया अल्लाह। अनु साहिल एडम जफर कह रहे, सब छोड़ो, मेरी सच्ची डीपी पे गौर करो, समझ में आया क्या। यार बहुत छोटी दिख रही है डीपी, और कोई जो है वो हल्का हो रही है कोई लड़की, बस इतना समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, बाकी के सुपर चैट्स बाद में लिए जाएंगे। अजराइल साहब हमारे साथ जुड़े हुए। अजराइल साहब अनम्यूट कर ले, कैसे हैं आप। अजराइल साहब, अजरल साहब का तारुफ जरा करा दूं, ये आपको हिंदू बता रहे हैं, बोल रहे हैं तू सिर्फ अरे हदीस पढ़ता है। अरे अरे भाई, मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट नंबर जो है माइटी इस्लाम साहब का है, वो भी मेरे ख्याल से पता नहीं मोमिन है क्या नहीं है। भाई माइटी इस्लाम अगर मोमिन नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद क्वेश्चनिंग मुस्लिम भाई आपका नंबर है, और बिलाल अंसारी साहब फिर आपका नंबर है। मैंने आपका सीक्वेंस बता दिया है, सीक्वेंस में आपको लिया जाएगा। अच्छा, ये अजरल बच्चा भी है, स्कूल का स्टूडेंट है, बोल रहे हैं। हाँ तो बात तो करे ना भाई। अनम्यूट कर भाई बोल भाई अजरल, अजरल, अनम्यूट कर भाई। हिंदू है साबित कर दे। साहिल एक्स मुस्लिम नहीं है, ये साबित कर दो इजराइल, मौका है अभी तुम्हारे पास। अरे अजरल कुछ बोल तो सही मुंह से। अजरल
अभी निकाल दिया जाएगा आपको, खुद ही चले चला गया। गया। ठीक है। माइटी इस्लाम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई ये इधर कोई पागल लोग बैठे हैं, तो आवाज चेंज करेगा तो हम लोग जो है वो यकीन कर लेंगे। जाट जी मैं साहब क्यों ऐसा? आवाज जी मैंने आवाज नहीं चेंज की, मेरा गले में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ होगा। अच्छा, गले में इन्फेक्शन हुआ होगा। जी जी भाई, है। मोमिन है। जी जी, हम अच्छा मोमिन। ये वही है रे, ये साला पागल इंसान, ग्रैंड मुफ्ती बैन हो गया। कि इसको क्या मतलब, ये कैसा इंसान है यार ये। हाँ भाई, क्वेश्चनिंग मुस्लिम। और वो क्या नाम था उसका, बिलाल अंसारी, आप जुड़ सकते हो अभी, आपका नंबर हेलो नेक्स्ट आएगा। हेलो, जी प्यारे भाई, मोमिन है आप? क्वेश्चनिंग मुस्लिम बोल रहा हूँ सर। मैं बोल रहा था कि जैसे आप एग्री करते हो कि सारे रिलीजन्स पे प्रॉब्लम है, राइट? सर आप मुसलमान हैं? हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ। ओके, जरा तैयार सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अस्सलामु अलैना अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे रे 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 रे, पूरे अत्तहियात की बैंड बजा दी भाई तूने। कितने टाइम की अरे नमाज मेरी पढ़ता है? बात, अभी तो मैं करंटली नहीं पढ़ रहा हूँ, बट ऐसे बता रहा हूँ। अच्छा, हेलो। दरूद इब्राहिमी पढ़ के सुना जरा। नहीं, दो अच्छा वही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नस, इसके आगे मुझे याद नहीं आ रहा। तो भाई तू कौन सा मुसलमान है, तेरे को ना अत्तहियात आता है ना तेरे को दरूद आता है? आता अरबी है, बट पढ़ना अभी सीखा मैं। था? हाँ। अरबी पढ़ना हेलो। सीखा था? अरबी पढ़ना अरबी बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ा। मैं एक्चुअली थोड़ी लिबरल फैमिली से हूँ, तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को मदरसा वदरसा नहीं भेजा भाई, कभी। भाई हम भी कभी मदरसे में नहीं गए थे, हम भी घर पे ही पढ़े थे। अरे नहीं, मैं अरबी घर पे भी नहीं या पढ़ा फिर हूँ, मैंने ट्यूशन। सिर्फ। हम्म। हेलो। भाई तू क्यों ज्वाइन हुआ है? अरे नहीं, मेरे को वो बोलना था कि जैसे सारे रिलीजियस में प्रॉब्लम है, बस बात इतनी है कि मुस्लिम्स उसको फंडामेंटली फॉलो करते हैं, राइट? भाई हेलो। वो बाकी रिलीजन क्या है क्या नहीं है, मैं तो तेरे से बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा इस्लाम भी इधर साबित नहीं हो रहा है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो ऐसे मुस्लिम्स है जो पीसफुल है, जो नहीं शांति हो से रहना सकता चाहते ना हैं। भाई, शांति वांति से मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप जब इस्लाम आपका साबित ही नहीं हो रहा है, मैं आपको बात करने का मौका ही नहीं दे सकता हूँ। आपको अत्तहियात नहीं आती है, आपको दरूद इब्राहिम नहीं आती है, आप कह रहे कि मुझे अरबी पढ़ना नहीं आता है, तो यू डोंट डिजर्व टू ज्वाइन एज अ मुस्लिम। किसी आलिम को अपने आलिम को लेके आ ताकि उससे बात की जाए। बिलाल अंसारी साहब, आप जुड़ सकते हैं, आपका नंबर आ गया है। दो डंगर लोग थे, वरना बिलाल अंसारी साहब से बात हो सकती थी। कोई जो मुसलमान है, जो साबित हो सकता है, तो वो जुड़ जाए। बिलाल भी पुराना डंगर है। हाँ, लेकिन कम से कम मुसलमान तो अपने आप को साबित कर सकता है ना वो। हाँ हाँ। फिर यार इमाद भाई, ज्वाइन कर ले आप 5 मिनट के लिए। कोई कॉलर आने से पहले आप ज्वाइन कर ले इमाद भाई, चैलेंज फेंक दे आप मैं इनको लिंक भेजता हूँ। कमेंट में। हाँ भेज दो। मीनवाइल क्राइम मास्टर मोमो कह रहे हैं कैरी मेनाटी लाइव सब्सक्राइबर्स ओनली कैन कमेंट। तो थोड़ी देर के लिए सब्सक्राइब कर लो ना भाई, उसको सब्सक्राइब करके फिर कमेंट करो, आसान है, नहीं, इसमें क्या है। चैट भी बहुत तेज भाग रही है और 5 मिनट का सब्सक्राइब का टाइम है कमेंट हाँ के लिए। मतलब भी नहीं होगा। हाँ हाँ, मतलब नहीं। ओके, ऑनलाइन लर्निंग कह रहे मेरा जिजिया फॉर टुडे थैंक्स टू यू साहिल भाई एंड एडम भाई, अमित भाई एंड अदर्स। आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इस्लाम टू माय किड्स स्लोली एज ही इज करंटली 13 टू कीप हिम अवेयर ऑफ द। अरे थैंक यू सो मच ऑनलाइन लर्निंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा अपने बच्चों को, इस गंदगी से उनको भी बाहर निकालिए। बी अमित भाई कह रहे हैं लव यू साहिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार बी अमित भाई बड़े जमाने बाद आए यार, आप कहाँ गायब थे? Gonna send you and Lal Mirchi super chats to you and Adam bro. Subhanahu wa ta'ala. Love you guys. Congrats by the way on Donald Trump oath sermon. अरे कोई नहीं, आप वो करके आइए, बड़े जमाने बाद आप आए। बगदादी जलेबी कह रहे टेंशन ना लो भाई लोगों, कैरी का चैट देख के लग रहा अपने आधे बंदे वही है, आप भुला लो भाई। ओके थैंक यू। अंशु मिश्रा कह रही हैं या कह रहे हैं कैसे हो मेरी जान, कैरी मेहनती की स्ट्रीम में भी आपका नाम स्पैम हो रहा, गॉड ब्लेस यू मेरी जान, अच्छे से रहो, हम सबकी यही चाह। थैंक यू सो मच। रवि साहब कह रहे हैं कितना ओवर एक्टिंग करता है साहिल।
यार क्या यार, अच्छी नहीं लगी आप लोगों को मेरी एक्टिंग यार? क्या यार, आप लोगों को अच्छी नहीं लगी? फिर एक्स मुस्लिम के ऊपर मूवी भी बनेगी, उसमें तुम्हारे भाई को बोलेंगे काम करने के लिए, तो ऐसा आप लोग अभी से ही बोल दोगे एक्टिंग अच्छी नहीं है, तो उसमें कहां से एक्टिंग कर पाऊंगा फिर मैं? क्या यार, पब्लिक एक तो बोल रही है कि ऑस्कर मिलना चाहिए और आप बोल रहे हो कि ओवर एक्टिंग कर रहा हूं। जाओ यार। ब्रिलियंट माइंड कह रहे सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा नजर आता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। कटाना से कतना अनभक्त कौन? अल्लाह को नहीं देखा, मोमो को नहीं देखा, जन्नत नहीं देखा, कब्र का आजाब नहीं देखा, पुलसिरात का रास्ता नहीं देखा, तो फिर क्यों मानते हो हमारा ईमान है? तो फिर अंधभक्त कौन हुआ? बिल्कुल मोमिन हजरात है। अच्छा भाई लोग, बाकी के सुपर चैट बाद में लेंगे। हमारे पास जो है एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हाजिर हो चुके हैं और इनका जो ये चैलेंज वाला वीडियो है, हम अभी अलग इसको काट के, अमित साहब कोशिश करना है इसको जल्द से जल्द आप ही काट के जो है ना लगा दे। कल ही डाल दूंगा। इमादुल इस्लाम साहब का वेलकम करते हैं दोस्तों। इमाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कैसे हैं आप? इमाद भाई आवाज नहीं आ रही। और इमाद भाई कैमरा खोल के आओ ना। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, चैलेंज का अगर वाकई में इमाद भाई आपको लगता है कि चैलेंज इफेक्टिव होना चाहिए, तो आप जरा कैमरे के साथ अगर चैलेंज फेंकेंगे ना डोरेमोन को, वजड़ी को, तो उसकी बुंड में थोड़ा ज्यादा असर होगा। मैं बोलूं, बात करूं? जी जी, अभी आई आपकी आवाज। जी ठीक है। अच्छा जी, बात ये है, ये साहिल मैं इनके चैनल पर आया हूं और मेरी देखें, मेरा इनसे इख्तलाफ है, साहिल एडम से आमिद से। ठीक है जी, ये पहली बात एक क्लियर कर दूं कि ये ऐसे बेगैरत मौलवी हैं, कहते हैं कि ये मुर्तदों के चैनल पर जाता है और ये गुस्ताखों के चैट पे जाता है। ओलू के पट्टो, तुम बड़े गुस्ताख हो। तुम्हारे मौलवियों ने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हुए हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, माविया रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह। ठीक है, हमारा इख्तिलाफ अगर जब है और अशरफ रसूलुल्लाह, हाँ जी, अशरफ रसूलुल्लाह, ये जो हैं, ये साहिल और आमिर जो हैं, ये इस बात के गवाह हैं। मैंने इनसे डिबेट्स भी की हैं। क्यों जी साहिल साहब, ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल की है, बिल्कुल सही है एकदम। और ये मौलवी ऐसे बेगैरत है कि क्या ये फिर भी बदनाम करते हैं और गुस्ताखियों के फतवे लगाते हैं, ऐसे हरामी हैं। अच्छा, मैं ये बात करूंगा और इनसे गुजारिश करूंगा कि ये मेरा क्लिप मैं ऑन एयर ये कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये अलग लगा देगा। मैं मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी को आज खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, फिर वंस अगेन। ठीक है जी, मुझसे ये बंदा भागता है, पहली बात, और ये जानबूझ के झूठा आदमी है। इसकी मिकी माउस, म्याऊ मिकी माउस, ये ये मिकी माउस जो है ना, म्याऊ, ये ऐसा आदमी है कि ये समझता है कि हम काके हैं। इसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ अल-मुहन्नद अल-फन्नत पर। ये अल्लाह की, यानी कि मैं मुसलमानों से मुखातिब हूं कि ये अल्लाह की कसम, ये बंदा क़यामत तक है, ये कभी भी अल-मुहन्नद अल-फन्नत पर मुझसे बात नहीं करेगा। और ये कहता जी मैंने एथियस्ट से बात की है, मैंने एक्स मुस्लिम से बात की। मैंने कौन सा तुमने राय? झूठ बोलते हो तुम, हर बात पे झूठ बोलते हो। और इंजीनियर मिर्जा के पीछे तुम पड़े हो। जी, इंजीनियर मिर्जा यूं करता है, इंजीनियर मिर्जा यूं करता है। इंजीनियर मिर्जा तुमसे अच्छा है, क्योंकि इंजीनियर मिर्जा ने कभी किसी के ऊपर गुस्ताखी के फतवे नहीं लगाए। इंजीनियर मिर्जा ने कभी भी झूठ नहीं बोला तुम्हारी तरह। तुम झूठे आदमी हो। और मुफ्ती यासिर नदीम, मुफ्ती तारिक मसूद, मैं आप दोनों को बड़े तरीके के साथ अल-मुहन्नद अल-फन्नत पर चैलेंज कर रहा हूं, मुझसे बात कर लो। आगे से अगर आपने गालियां दी या बदतमीजी की तो इट मीन कि द डैमेज हैज बीन डन। मुफ्ती वजड़ी की जो है फिरके की दुकान बंद, वो तो पहले भी बंद हो गई है। और ये कहता है कि जी मेरे पास मैंने कहीं जो है ना अवैस इकबाल एथियस्ट से डिबेट की। तुमने जो मिन्नतें की है ना अवैस इकबाल की, वो हमें पता है। ठीक है, अवैस इकबाल तुम्हारे पास आके अवैस इकबाल ने फेस टू फेस बैठ के इसने डिबेट की। और ये मुफ्ती यासिर वाजिदी भूखा है, शोहरत का भूखा है। ये बंदा शोहरत का भूखा है। और इनकी मिसाल डॉगी की तरह, डॉगी हे डॉगी कम ऑन मैन। तो ये जनाब
और और ये डॉक्टर जाकिर नाइक, ठीक है, इसमें साहिल का इख्तलाफ हो सकता है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक मुफ्ती यासर तुमसे बहुत अच्छा है और तुम उसके जो है ना पेशाब के बराबर नहीं पहुंच सकते। और इंजीनियर मिर्जा भी तुमसे अच्छा है। और तुम ये कहते हो इमादुल इस्लाम और इनके चैनल पे जाता है, हमारी बेइज्जती करता है। तुम लो ना अपने चैनल पर, क्यों नहीं लेते? वो देखो एक्स मुस्लिम हो के साहिल और एडम, एक्स मुस्लिम हो के तुम्हारे नजदीक, यानी कि तुम कहते ये वो करते हैं, उन्होंने मुझे चैनल पर ले लेते और तुम अपने चैनल पर नहीं लेते। इट मीन कि तुम भागते हो, तुम डरपोक आदमी हो। मिकी माउस, यासर वजड़ी, तुम लो मुझे चैनल पर, मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा अल मुहन्नद अल फन्नत पर। अकायद उलमा देवबंद से मुझसे मुनाजरा कर ले, मैं भी मुसलमान हूं, मैं रियल मुसलमान हूं और मैं तुमसे अच्छा मुसलमान हूं। या मुफ्ती यासर, तो मुफ्ती है, मुफ्त का मुफ्ती है तो मैं तुमसे अच्छा मुसलमान हूं। आप मुझसे बात कर और टाइम क़यामत अब भागना नहीं है। ये मेरा पैगाम था जनाब। भाई और इमाद जी जी भाई, असल में एक रिक्वेस्ट आपसे ये करता हूँ, देखो क्या होता है ना कि चैलेंज अगर आप है ना वीडियो ऑन करके, कैमरा ऑन करके चैलेंज दे देना, तो उसका इफेक्ट जो है ना बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो अगर आप भले से 2 मिनट के लिए कर ले, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर वीडियो ऑन करके, अपना कैमरा ऑन करके अगर चैलेंज फेंक देना, तो इसको भी मैं कल अमित साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि कल ही आपका ये चैलेंज वो अपलोड कर दे, और मैं और एक आपके लिए अभी काम करूंगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जी जी ये जो वजड़ी है, ये मिकी माउस डोरेमोन, इसके अभी लेटेस्ट वीडियो इसने जो भी अपलोड की होगी ना इसने जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड की होगी ना, उस पे अभी मैं कमेंट जिहाद करवाता हूँ कि भगोड़े वजड़ी इमादुल इस्लाम से डिबेट करो। ये अभी मैं कमेंट जिहाद करवाता हूँ उसके लेटेस्ट वीडियो पे, ताकि जो है ना मोमिन हजरात भी इसको थूके कि यार ये इमादुल इस्लाम से क्यों भाग रहा है। अभी करवाता हूं। अमित साहब देखना, हाँ, वजड़ी हाँ। की कोई लेटेस्ट वीडियो उसके चैनल पे है तो लाओ, उस पे जरा कमेंट जिहाद कराएंगे हम कि भाई वजड़ी इमादुल इस्लाम से भाग मत, उससे डिबेट कर। तो इमाद भाई अगर कैमरा 2 मिनट के लिए ऑन कर ले तो यार वो इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये ऑन करता हूँ। असल में ये ना इन्होंने ना मेरे चैनल पर कुछ स्ट्राइक्स भेजते रहते हैं, ये ऐसे जो मुनाफिक हैं, तो मोबाइल वो उससे मैं ना ये कर रहा हूँ, ये ऑन कैमरा ऑन नहीं हो रहा। अभी मुश्किल से मेरी स्ट्रीम मैंने ज्वाइन की है, मेरी इन्होंने ना मुफ्ती वजड़ी के चैनल पर गया था, इन्होंने मेरा वॉल्यूम ऑफ किया हुआ था, अभी मैंने सेटिंग की है और ये कैमरा नहीं ऑन हो रहा। बाखुदा कैमरा ऑन हो तो मैं जरूर यानी जी जी क्या दिखा रहा है कैमरा ऑन करने जा रहे हो तो? वो यही दिखाना है मुफ्ती वजड़ी को, यानी कि चैलेंज करना है, लेकिन कैमरे का थोड़ा इशू आ रहा है ना ऑन। मैं पूछ रहा हूँ इमाद भाई कि जब आप कैमरा ऑन करने जा रहे हो, कैम बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो क्या क्या एरर दिखा रहा है आपको? वो एरर कोई आ रहा है, कोई यानी कि ना कोई एरर्स आ रहा है, यानी कि वो लाइन सी आ रही है, आ नहीं हो रहा है, यानी कि ना। अच्छा अच्छा, चलो हगरे के बारे में भी 2 लाइनें बोल दो ताकि हगरे तक भी चैलेंज पहुंच जाए आपका। आमिर हक जो है इसको भी चैलेंज करता हूँ, तुम गालियां देते हो आमिर हक लोगों को, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां तुम देते हो, तो तुम्हें भी चैलेंज करता हूँ ना, दाढ़ थले आओ बात करो मुझसे। और टाइम क्या मत आमिर हक भागना नहीं, आमिर हक हाँ नहीं नहीं गलत करता है ना ये आमिर हक मुझसे डिबेट कर ले, ठीक है जी, क्या कि मैं इस पर, इससे भी मैं 2812-240 और अल मुहन्नद पर बात करने के लिए तैयार हूं, अगर ये देवबंदी है, अगर नहीं है 2812 पर बात कर ले, या बरेलवी चिश्ती रसूला थानवी रसूला पर बात कर ले। ये बात कर सकते नहीं, ये ड्रामेबाज हैं और ये कहते हैं जी कि ये उनके चैनलों पर जाते हैं जो हमारे इस्लाम को बदनाम, तुमने भी बदनाम किया हुआ है। और इंजीनियर मिर्जा के बारे में तक उनका, वो फेयर आदमी है, वो अच्छी बात कर रहा है, इन सब से वो पॉजिटिव बात कर रहा है, ये मेरा पैगाम है। और मिकी माउस को वंस अगेन मेरा चैलेंज है, मिकी माउस आगे तुम बात करो अपने चैनल पर, मुझे लो संडे के संडे मिकी माउस और मिकी माउस कार्टून नेटवर्क, यू नो कार्टून नेटवर्क, ये कार्टून नेटवर्क इसका खोलते हैं संडे को, मिकी माउस हर संडे को कार्टून नेटवर्क पर आता है, ठीक है, और ये इसका नाम, अब ये नाम इसका कभी नहीं छूटेगा, ये मिकी माउस हमेशा के लिए रहेगा। अच्छा इमाद साहब, कभी सैटरडे करना है, कभी करना है सैटरडे, बुला लो, बोल दो उनको सैटरडे को आफ्टरनून में कर लेते हैं, बोल दो उनको सैटरडे आने के लिए।
मैं तो कह रहा हूँ कि सैटरडे को आ जाए और टाइम फिक्स करे, मैं इसे डिबेट करूंगा पूरी दुनिया के सामने। अरे अपने स्टाइल में बिल्कुल। बोलो ना इमाद भाई, सैटरडे नहीं सैटरडे पहले बोलते थे ना, वो अपनी स्टाइल में। वो आपकी स्टाइल जो है ना, इमाद भाई की अदा सबसे जुदा है। इमाद भाई की अदा सबसे जुदा। सैटरडे बोले इमाद साहब। सैटरडे नाइट आओ तुम, और मैं तुम्हारी इल्मी बैंड बजाऊंगा, मुफ्ती बड़ी मिकी माउस। और एक तो मिकी माउस है, एक है पिंक पैंथर। पिंक पैंथर कौन है पता है? आमिर आग। तो पिंक माउस भी आए तो इनसे मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। ये ड्रामेबाजी लगाई हुई है इन्होंने, ये ड्रामेबाज बंदे हैं, ये सिर्फ ड्रामेबाजियां करते हैं और कुछ भी नहीं करते। या धमकियां देते हैं, या बदतमीजी करते हैं, या गालियां देते हैं। इल्मी बात करो ना यार, इल्मी लिहाज से बात करो, तुम्हारी इल्मी बैंड बजाएंगे। अच्छा इमाद क्या साहब, बात यही चैलेंज थोड़ा सा इनके अपने जो तारिक जमील साहब है उनकी आवाज में भी दे दीजिए। हाँ, आपके फैन लोग जो है इमाद साहब, आपके फैन लोग जो है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा तारिक जमील साहब के स्टाइल में भी कुछ बोलिए। बहुत अच्छा लगता है आपके फैन को। मैं मिकी माउस को चैलेंज करता हूँ, मिकी माउस आके मुनाजरा कर लो। और ये जो है आमिर हक, पिंक पैंथर, तुम भी आके मुनाजरा कर लो। और टाइम बेटा क़यामत तक है। वाह, एक मिनट रुको इमाद भाई, एक मिनट रुकना खाली, अच्छे से मतलब नाम लेके पूरा करना। एक मिनट रुको खाली। अमित ये वाला अलग से लगाना। एक मिनट रुको। हाँ हाँ, और ये थोड़ा जो टाइम क़यामत तक है यार, वो इमाद भाई वो बुलंद आवाज में होना चाहिए। नहीं अभी पहले उनको फ्लो में पहले मिमिक्री तारिक जमील वाले इनकी, स्टाइल हाँ। में। हाँ, यस। पूरा एकदम एक अच्छे से इनको नाम लेके पूरा चैलेंज दो। बेटा मिकी माउस, मैं चैलेंज करता हूँ अल मुहन्नद अल मुफन्नद पर, या आके मुझसे मुनाज़ा कर लो बेटा। और आमिर हक, पिंक पैंथर, तुम मुझसे डिबेट कर लो। और टाइम क़यामत तक है। नहीं पूरा बोलो, बोल वही जो हक है। बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। एक नंबर एक नंबर। तो अमित साहब वो ये जो है ना, मौलाना तारिक जमील करके डाल के हाँ हाँ। जो है एक शॉर्ट वीडियो भी बनवा लेना कि इनको मुफ्ती वजड़ी को चैलेंज है। भाई लोग, ये अभी अमित साहब ने एक लिंक शेयर किया था वजड़ी का जो लेटेस्ट वीडियो है, उस पे जरा कमेंट जिहाद कर दो। वहां पे लिखो कि भगोड़े मुफ्ती इमादुल इस्लाम से मुनाजरा करो। भगोड़ा मुफ्ती इमादुल इस्लाम से मुनाजरा करो। ये आप लोग वहां पे कमेंट जिहाद करें जरा, क्योंकि देखिए ये इतना चालाक है वजड़ी और ये हगरा कि ये लोग डरते हैं इमाद भाई से, क्योंकि इमाद भाई पोल खोल देगा ना तो इल्जाम लगाते हैं कि भाई ये मुर्तदों के चैनल पे जाता है, ये अपना क्या करता है, गुस्ताखों के चैनल पे जाता है। ये इस तरीके से इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और इल्जाम ही लगा सकते हैं क्योंकि जिनसे ये डिबेट नहीं कर सकते ना, उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। और यार अपना इमाद भाई, जब आप मौलाना तारिक जमील साहब के स्टाइल में बोल रहे थे, मैं वाकई में थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया कि कोई आपके बाजू तारिक जमील साहब तो नहीं बैठे हैं। यार एकदम सेम आवाज। एक बार फिर से 1 मिनट कंटिन्यू कुछ तारिक जमील साहब के आवाज में कुछ बोलो यार इमाद भाई, मजा आ जाएगा। बस मैं मिकी माउस को ये कहूंगा, मिकी माउस तुम आके डिबेट कर लो। और पिंक पैंथर, तुम्हें भी चैलेंज है कि तुम डिबेट कर लो। और सर बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। यार अरे इमाद भाई 1 मिनट तो बोलो कम से कम कंटिन्यूअसली तारिक जमील भाई और सिर्फ मिकी माउस मत बोलो यार, पूरा नाम तो लो। हाँ, पूरा नाम लो। मिकी माउस मुफ्ती वजीदी। हाँ, ऐसा पूरा चैलेंज करना चाहिए। मिकी माउस। हाँ, तारिक जमील साहब की आवाज में मिकी माउस मुफ्ती वजीदी पूरा नाम लेके बोलिए।
जी मिकी माउस मुफ्ती वजड़ी, तुम बेटा मुझसे मुनाजरा कर लो अल मुहन्नद अल फन्नत पर, और ये मत समझो कि ये मुर्तदों के चैनल पर मैंने साहिल और एडम इस बात के गवाह हैं, मैंने इनसे भी डिबेट की है और इनको पता है कि इमादुल इस्लाम एक सच्चा मुसलमान है। मैं सच्चा मुसलमान हूं, मैं तुम्हारी तरह मिकी माउस, मैं तुम्हारी मिकी माउस, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मुनाफकत नहीं करता। और रंजीन मिर्जा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत नेक है। और ये मिकी माउस जो है और पिंक पैंथर जो हैं, ये दुश्मन है इंसानियत के। बस जी यही ठीक है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा इमाद भाई आप जुड़े। और हाँ, मैं आपका नाम थैंक यू फिर सो से मच। इमादुल इस्लाम कर देता हूँ। जी, अब देखिए इमाद साहब कि अगर वाकई में वजड़ी के अंदर दम होगा तो वो जरूर आएगा। लेट्स सी, उसको कंचों में बोलो कि पानी नहीं अगर है चैनल साहिल साहब, चाहिए। हाँ कंचों में पानी नहीं है वजती के। हाँ, उसके कंचों में तो पानी नहीं है, वो चालू है वो। लेकिन अगर उसको चाहिए कि भाई लार्ज ऑडियंस चाहिए तो मेरा चैनल इमाद भाई के लिए मौजूद है। इमाद भाई के साथ वो मेरे चैनल पे जो है वो डिबेट कर ले, अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे। हिम्मत जगाए और वजड़ी, ये हिम्मत थंबनेल, जमाए जगाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये थंबनेल पे मिकी माउस की भी तस्वीर लगानी है आपने, जो कार्टून नेटवर्क में आता है ना मिकी माउस, ये बजट वो की अमित तस्वीर साहब लगानी कर है। देंगे। जी जी, जी अमित हाँ। साहब कर देंगे। और चलिए लार्ज ठीक ठीक ऑडियंस हो मिलेगी गया। यार, कम से कम 20-25 हजार लोग देखेंगे। है। हाँ, तो वजदी साहब आपने घबराना नहीं है। घबराना नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो चलिए, मच। थैंक यू इमाद भाई। इसको अमित साहब जो है ना कल इसको अपलोड कर देंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू, थैंक ख्याल यू, रखिए अपना। थैंक यू, टेक। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। यार वाकई में जैसे एडम साहब का कमेंट आया था कि वाकई में टैलेंट है इमाद भाई के अंदर। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तारिक जमील साहब की आवाज में, तो बिल्कुल ऐसी लग रहा था कि तारिक जमील साहब ही बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर इमाद साहब थोड़ा कंटिन्यूअस पूरा चैलेंज तारिक जमील के स्टाइल में ही पूरा चैलेंज देते तो हम तो सीधा वीडियो अपलोड करते थे कि तारिक जमील साहब का चैलेंज अपना इसको वजदी मुफ्ती को, मिकी डोरेमोन माउस को। को, मिकी माउस। मिक्की माउस ऑफ डोरेमोन। तो खैर मजा आया, इमाद भाई जब भी आते हैं बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और एक अपडेट ये है कि कैरी मिनाटी के चैनल पे इतना ज्यादा कमेंट जिहाद हुआ है कि वहां पे कुछ ऑटोमेटेड मैसेज भी आ रहा है, चैट समरी, ऑटो जनरेटेड एक्सपेरिमेंट, व्यूअर्स आर स्पैमिंग वेरियस मैसेजेस रिलेटेड टू एक्स मुस्लिम साहिल, आस्किंग अदर्स टू जॉइन, प्रमोटिंग हिज चैनल एंड डिस्कसिंग हिज लाइव स्ट्रीम। तो ये चैट समरी भी वहां पे नजर आ रही है। तो थैंक यू सो मच यार हमारे वॉरियर्स, जिन लोगों ने कैरिटी कह रहा हूं मैं, कैरी मिनाटी साहब के चैनल पे आप लोगों ने कमेंट जिहाद किया। एक काम आपने करना है, जब ये कैरी मिनाटी का लाइव खत्म हो जाए, कितने देर की लाइव करता है ये पता नहीं, मैं कभी देखा नहीं इसको। यार भाई लोग? ये आमतौर पे कितने घंटे की लाइव करता है कैरी मिनाटी? तो क्या करना है, जब ये लाइव खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद आपने नॉर्मल कमेंट में, अगर आप वहां पे जैसे ही लाइव खत्म हो और समझो उधर 500-600 अपने कमेंट्स आ गए और एक दूसरे को अपन अगर लाइक कर देते हैं, तो समझ जाइए फिर तो अपन वहां पे करोड़ों लोगों तक जो है वो पहुंच जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। अभी अगर अपनी लाइव खत्म होने तक अगर उसकी लाइव खत्म हो जाती है तो कोई यहाँ पे कमेंट में बताना, तो हम जो है ना वो लाइव खत्म होने के बाद उसके नॉर्मल कमेंट बॉक्स जो है उसमें अपन कमेंट जिहाद करवाएंगे। तो लेट्स वेट क्या होता है। ओके, एक वीडियो पे मैं रिएक्ट करूंगा अभी। मोमिन हजरात तो बेचारे डर के माहौल में है, तो एक वीडियो पे मैं रिएक्ट करूंगा ताकि मोमिनों को पता चले कि लोग कितना धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं। और खास करके एक स्पेसिफिक कंट्री के बारे में उसमें जिक्र है और वो है ईरान। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। और उस वीडियो पे हमारी पब्लिक ने जो है वहां पे भी खुद से कमेंट जिहाद कर दिया। मतलब मेरे ख्याल से उस बंदे के उस वीडियो पे हमारी ही पब्लिक ने उसको लाइव देखा है। तो उससे पहले क्राइम मास्टर मोमो साहब कह रहे गुलाब फॉर ओनली इमाद भाई। अरे क्या बात है,
ब्लैक पिंक भाई कह रहे बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। पप्पा रावल भाई कह रहे साहिल भाई आई एम ए ग्रैंड मुफ्ती डिटेक्टर, है ना, बिल्कुल सही फरमाया आपने। राघोजा कह रहे हैं कुंभ में IITN बाबा ने नबा 7833 पे बोले कि ताल, नहीं मेरे को नहीं लगता बाबा ने 7833 पे बोला होगा, बट हाँ इस्लाम के बारे में उन्होंने काफी कहा है। क्या आपके पास सिगार है भाई? थैंक यू सो मच, मेरे पास तो नहीं है सिगार। और सुपर कमांडो ध्रुव साहब कह रहे हैं बस ग्रेनाइट से खतना बाकी रह गया है, वो भी लो भाई, ग्रेनाइट से खतना भी आ गया है, ग्रेनाइट से। लूसीफर दी मॉर्निंग स्टार, साहिल भाई यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, अच्छा यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस है, ओके ठीक है। विकास वीके भाई थैंक यू, मेंबर बने हैं। मृत्युंजय भाई कह रहे लो भाई पहले आया भी कौन, एकदम ट्रेडमार्क डंगर ही आया, गुड बना के इस हूतियों को ही भेजा ईमान वालों ने। विशाल कुमार कह रहे हैं ब्लैक होल से खतना, अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। लूसीफर द मॉर्निंग स्टार, लव फ्रॉम यूपीपी साहिल भाई। अच्छा भाई हमारे जो यूपी पुलिस में है, मैंने कई लोगों को आपके चैनल के बारे में जानकारी दी और सब्सक्राइब कराया है, आप ऐसे ही काम करते, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। U3AAA कह रहे ईस्ट और वेस्ट साहिल भाई इज बेस्ट, थैंक यू। और कल्लू मामा कह रहे पत्थर से खतना नाम रह गया, सर वो भी अभी कोई रख देगा, ओके। लेट मी ओपन दैट वीडियो। और हमारे मोमिन हजरातों के अंदर डर का माहौल छाया हुआ है जी। नहीं वो एक और रह गया था, वो बाद में रखा आपने, ठीक है ओके। Let me check that video. Yes, I got that video. Let me open this video for you guys. और ये भाई के चैनल को थोड़ा पुश भी दे दो, क्योंकि इन्होंने वहां की हकीकत बताई है। मैं वीडियो दिखाने के बाद आप लोगों को, ओके ये है, इसको थोड़ा शॉर्ट वाला कहाँ पे है अमित? लाता हूं मैं। ये भाई जो है ये व्लॉग्स बनाते हैं, इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। इनका है इनका टाइटल ही देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ईरान के लोग क्यों इस्लाम छोड़ रहे हैं, एथिज्म इन ईरान इज ग्रोइंग रैपिडली। अभी ईरान में से ही वीडियो बना रहे हैं ये देखिए। ये पता चला कि इवन 50% ऑफ ईरानी पीपल आर एथिस्ट। कितना परसेंट? 50% ईरानियन लोग जो है वो एथिस्ट हो चुके हैं। भाई कोई इमेजिन भी कर सकता? मोमिन हजरात इमेजिन कर सकते? 50% कितना हाई नंबर होता है? अच्छा ये कोई जो है वो मुर्तद नहीं बता रहा है आपको, ये खुद बेचारा जो है वो मुसलमान है, सुन्नी मुस्लिम है, वो व्लॉग्स बनाने गया था उधर। 50% Iranians have left Islam, they become atheist. Wow. ओके मैं देता हूं वीडियो का लिंक देता हूं, थोड़ा रुक जाओ, सब्सक्राइब कर ले आप इसको बेचारे को। इवन मुझे खुद नमाज पढ़ते हुए मतलब मुझे थोड़ी बहुत वो हो रही थी कि यार ये लोग मुझे एक्सट्रीमिस्ट ना समझे कि यार ये इस्लामिक है, इस्लाम फॉलो कर रहा है। मतलब आपको इस हद तक यहाँ पे आगे फील होगा कि मतलब ये शिया डोमिनेटिंग कंट्री है, सुन्नियों को मतलब बहुत बुरी तरह ट्रीट करेगी। इसलिए अगर आप पाकिस्तान या ऐसी कंट्री से आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये ईरान है या यूरोप है। देखो ईरान है या यूरोप है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे जाएंगे तो। अच्छा काफी लंबी वीडियो है, इसमें मेरे ख्याल से यहाँ पे किधर उन्होंने कहा है कि ये वहां के जो लोग हैं वो एक डर के वजह से वो कुछ कहते नहीं है, गवर्नमेंट के डर के वजह से। ओके ऑफ ईरानी पीपल आर एथिस्ट। ये देखो डिस्क्रिमिनेशन होगा काफी, लेकिन ईरान आने के बाद मुझे ये पता चला कि
इवन 50% ऑफ ईरानी पीपल आर एथीस्ट। स्पेशली अगर आप तेहरान की बात करें तो 80% ऑफ पीपल रिलीजन में बिलीव नहीं करते। ओ बाप रे बाप, पूरे ईरान का बताया 50%, और स्पेसिफिकली अगर तेहरान चले जाए आप तो 80% लोग इस्लाम पे बिलीव ही नहीं करते। दे डोंट बिलीव इन इस्लाम। तेहरान में 80% लोग, यानी तेहरान के वहां क्या ऐसा हुआ होगा यार जो इतना धड़ल्ले से लोग जो है इससे इसके अगेंस्ट हो गए, इस्लाम छोड़ दिया। वाओ, दैट्स इनसेन तेहरान एक्चुअली। के तेहरान कैपिटल है ईरान की। हाँ, और 80% लोग नहीं मानते यार। वाह, सीरियसली यार। अच्छा, आगे ये क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रिलीजन जो है वो हुकूमत ने बनाया है, हुकूमत ने यूज़ किया है रिलीजन का सिर्फ आवाम पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस डालने के लिए, आवाम को जो है वो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डालने के लिए आप गवर्नमेंट ने रिलीजन का यूज़ किया। तो इस सही कहा इन्होंने कि गवर्नमेंट जो है वो इस्लाम को यूज करके लोगों को कंट्रोल में करना चाहती है, रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए। भाई ने बिल्कुल सही कहा है। तो तेहरान के लोगों का ये उनकी आप बीती बता रहे कि तेहरान और ईरान के लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट की बात है, कोई असल इस्लाम रिलीजन नहीं है। दैट्स रियली ऑसम। इसीलिए आप स्पेशली मैं तेहरान में हर दूसरे बंदे से मिला, उसने मैंने पाया उससे एथीस्ट पाया। देखो, अब ये जो एक सवाल कर रहा था डेटा भाई, वो वहां पे प्रैक्टिकली उसको जितने भी बंदे मिल रहे हैं, एक को छोड़ के रैंडमली उसको जो बंदे मिल रहे हैं, दे आर एथियस्ट। और ये 10 दिन से पूरा, ये देखना, ये कुछ 10-15 दिन से या 1 महीने से कुछ इसने बोला है, ये वहीं पे ईरान में। सो एवरी सेकंड पर्सन जिससे इसकी बात हो रही है वो एथियस्ट मिल रहा है इसको। ओके। तो हर दूसरा बंदा तेहरान में जो है वो एथीस्ट होता है। इवन टैक्सी ड्राइवर्स, आसपास के लोगों को आप देखते हैं तो आप किसी को भी नहीं देखेंगे कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा या रिलीजन को फॉलो करेगा। कोई भी रिलीजन को यहाँ पे फॉलो नहीं करता। और टैक्सी ड्राइवर तक की बात है कि जो टैक्सी मतलब छोटे मोटी नौकरी पे जो है लोग, या इस तरीके की नौकरी पे है, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं वहां पे। जो आमतौर पे जो ड्राइविंग में उतरता है टैक्सी ड्राइवर होता है, वो कम पढ़ा लिखा ही होता है मोस्टली। तो बताने की ये कोशिश की जा रही है कि इवन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस्लाम छोड़ रहे हैं। तकरीबन 50%, जो मैं अपने एक्सपीरियंस किया बता रहा हूँ, 50% ऑफ पीपल ऑफ ईरान आर एथीस्ट। यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है। मैं तेहरान में तकरीबन 10-11 दिन स्टे किया मैंने तेहरान में। मैंने सिर्फ एक बंदे को देखा नमाज पढ़ते हुए। इवन जिस हॉस्टल में मैं स्टे कर रहा था वहाँ पे कोई भी नमाज नहीं पढ़ा था, ना स्टाफ। देखो, ये 10 दिन से कुछ जो है वो तेहरान 9-10 दिन से, और इसको कोई नमाज पढ़ने वाला भी नजर नहीं आया। खाली एक ही नमाज पढ़ने वाला दिखा। जिस हॉस्टल में भाई रुके हुए थे वहां भी कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं था। बल्कि क्या कहते वो देखो आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे। वहाँ के लोग, इवन मुझे खुद नमाज पढ़ते हुए मतलब मुझे थोड़ी बहुत वो हो रही थी कि यार ये लोग मुझे एक्सट्रीमिस्ट ना समझे कि यार ये इस्लामिक है, इस्लाम फॉलो कर रहा है। मतलब आपको इस हद तक यहाँ पे आगे फील। यानी ये सोचो कि एक इंसान को अगर इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो सामने वाला ये सोच रहा होगा कि मैं कोई एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं हूं। यानी किस हद तक उन लोगों ने इस्लाम को रिजेक्ट किया हुआ है अपने अंदर से। यू कैन जस्ट इमेजिन फ्रॉम दिस फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ दिस गाय, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ दिस गाय, कि उसको नमाज पढ़ने में भी ऐसा लग रहा है कि कहीं इसको कोई टेररिस्ट या फिर कट्टर नहीं समझ ले। क्या बात है यार। होगा। और बात करें इनके पहनावे की तो ये लोग अंदर कुछ भी पहन लेते हैं, मतलब यूरोपियन की तरह। हमारा के थोड़ा बहुत गले में जो है वो डालते हैं, क्या नाम है, दुपट्टा डालते हैं, क्योंकि वो हुकूमत की वजह से ये लोग डालते हैं। वरना यहाँ पे जो है वो पाबंदी है, ना आप यहाँ पे शॉर्ट पहन सकते हैं, ना सर आपको, स्पेशली अगर लड़कियों को बाहर निकलना है तो उन्हें अपने सर ढांप के निकलना है। वरना अंदर ये लोग कुछ भी पहन लेते हैं।
मतलब कह रहे हैं कि भाई वहां पे जो औरतें जो दुपट्टा इपट्टा ओढ़ भी रही है वो बस गवर्नमेंट के डर से, कानून के डर से वो कर रहे हैं, वरना अंदर जो है वो लोग कुछ भी पहनते हैं। और एक वीडियो तो बीच में आया भी था कि वो तो लड़की जो है वो बिकनी में आ गई थी रिवॉल्ट करने के लिए। तो भाई लोग अचानक से मेरी स्क्रीन जो है वो डार्क डार्क मेरे को नजर आ रही थी जब से, लेकिन अचानक मेरी स्क्रीन में जो है ना पूरा उजाला छा गया, बाहर अंधेरी रात थी और अचानक जो है वो चमचमाने लगी रात। और ये ऐसी नहीं हो सकता है, इसकी कुछ वजूहात होती है, ये कुछ साइंस होते हैं, ये निशानियां होती है और वो निशानी पूरी प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। निशानी पूरी हो चुकी है, नूर आ चुका है, इल्म की बारिश हो चुकी है और आगे होगी। हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दिलों की धड़कन, मोमिनों की दिल की उलझन पधार चुके हैं। फर्शी सलाम के साथ हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल करते हैं। एडम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुस्वागत।